नीमच कृषि उपज मंडी के धनिया कलौंजी और अजवाइन किराना के व्यापारियों ने आज कृषि उपज मंडी व्यापारी कार्यालय के प्रतिनिधि को अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि खाद्य विभाग द्वारा लगातार किराना व्यापारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे हम छोटे व्यापारियों को व्यापार करने में अब असमर्थ हम हो गए हैं, क्योंकि शासन के जो नियम हैं उन नियमों के तहत ही किराना व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है। लेकिन खाद्य विभाग की लगातार कार्रवाई के चलते व्यापारियों को अब व्यापार करने में काफ़ी कठिनाई आ रही है। छोटा व्यापारी तो बिल्कुल मर सा गया है। लगातार हमारे माल को सील बंद किया जा रहा है, जिसके चलते अब हम कृषि उपज मंडी में किराने की खरीदारी नहीं करेंगे। वहीं आने वाले दिनों में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली आने वाला है और ऐसे में किराना की उपज लेने से मना कर दिया। तो वहीं व्यापारी प्रतिनिधि नवल मित्तल ने कहा है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दीपावली आने वाला है। ऐसे में किराना व्यापारी अगर व्यापार नहीं करेंगे तो किसानों व मंडी से जुड़े लोगों को त्योहारों पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं लगातार खाद्य विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे किराना व्यापारी हताश और निराश हो गया है। ऐसे में आने वाले समय में वार त्योहार आने वाले हैं, अगर व्यापारी माल नहीं खरीदेगा तो किसान त्योहार कैसे मनाएंगे? इसको लेकर भी हम कल मंडी व्यापारी कार्यालय में एक बैठक रखेंगे, जिसमें इसका हल निकाला जाएगा। हम किराना मंडी के सारे व्यापारी आज हमारे व्यापारी प्रतिनिधि नवल जी मित्तल से मिले। उन्होंने आश्वस्त करा हमको कि कल आज हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष महोदय बाहर गए हुए हैं, वो कल आ जाएंगे। वो कल 3-4 बजे हमारी मीटिंग करेंगे और हमको आश्वस्त कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमको कहीं न कहीं मंडी का व्यापार छोड़ के हमको कहीं न कहीं सब्जियाँ बेचनी पड़ेगी, ठेले लगाने पड़ेंगे सब्जियों के। और तो क्या, क्योंकि रोज़ का ऐसा तो संभव ही नहीं है कि हमको अगर इतना ज्ञान होता मंडी में कि यार ये कौन सा माल खरीदने से हमको जेल होगी तो हम क्यों खरीदते ऐसा। अच्छा बाई सपोज हमारा कल जैसे मेरा खुद का धनिया था और नेचुरल धनिया उसका भी सैंपल ले लिया मिश्रा जी ने, तो कहीं न कहीं नेचुरल माल का हम व्यापार कर रहे हैं। हम साफ़ सुथरा व्यापार करना चाहते हैं, उसके बाद भी हमको परेशान करेंगे तो हम ये व्यापार बंद करके मंडी का और कहीं न कहीं सब्जी, अगर ये व्यापार हमको जिनाइन व्यापार भी करने से अगर बार बार ऐसे वो करेंगे प्रताड़ित, तो हम दिवाली के टाइम में किसानों को परेशानी होगी। पर हम भी क्या करें, हम मजबूर हैं, क्योंकि हम बार बार मतलब इस टाइप के वो गुनाह सहन नहीं कर पाएंगे और कहीं न कहीं हमको व्यापार बंद करना पड़ेगा। बाकी कार्रवाई से पीड़ित नहीं हुए। ये एक्चुअल में क्या हुआ है, और ये इसलिए मिलने आया मुझसे कि मैं एक व्यापारी प्रतिनिधि हूँ इनका, और हमारे अध्यक्ष महोदय भी आज बाहर गए हुए हैं। कल के मामले की घटना को लेकर इनमें काफ़ी आक्रोश है। उसके पीछे एक रीज़न है, मध्य प्रदेश में बहुत खाद्य अधिकारी हैं, बहुत व्यापार होता है, सब जगह होता है। नीमच शहर को इन्हीं लोगों ने इतना बदनाम कर दिया कि मिलावटखोर, यहाँ पे बहुत बेईमानी करते हैं, मिलावट। मुझे ये आज दिन तक समझ में नहीं आया कृषि उपज में कैसे क्या चीज़ मिलाई जा सकती है। जो किसान माल पैदा करके लाता है उसमें मिलावट कैसे होती है, इस बात को तुमने आज तक ना तो समझा ना कोई हमको सिद्ध कर सकता है कि मिलावट कैसे होती है। ये खाली फ्यूमिकेशन के मामले को लेके पूरे नीमच शहर को इतना बदनाम कर दिया है कि यहाँ के व्यापारी बेईमान हैं, रंग मिलाते हैं, ये तो जहर मिलाते हैं। इवन ये हालत है कि नीमच शहर के अंदर हम अपने परिवारों की महिलाओं के पास अगर कोई बात करते तो कहते तुम्हारे नीमच बहुत बदनाम है। ये भ्रांतियाँ इतनी फैला दी, इतना भ्रमित किया गया है पूर्व जिलाधीश महोदय को या और जो भी अधिकारी वर्ग को, इन जो भी खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, इन लोगों ने क्या करा, इसका एक बहुत बड़ा इश्यू बना दिया। पिछले 2-4 सालों में, 3 सालों में हमारे व्यापारियों से इनके क्या संबंध रहे क्या नहीं रहे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मगर ये तय हुआ है कि इस फ्यूमिकेशन की आड़ में एक बहुत मोटा एक भ्रम फैलाया जाता है, इनको नाजायज़ हिरास किया जाता है। कभी तो इनको फ्यूमिकेशन की परमिशन देने की बात कर दी जाती है, ऊपर कमिश्नर तक लेटर भेज दिए, FSSAI के नियम के तहत सारी लिखापढ़ी करवा दी, फिर बाद में क्या पता लगता है, फिर भ्रमित करके उस कार्रवाई को रोक दिया जाता है। कुल मिला के ये तो बात चलती थी फ्यूमिकेशन की। इस बीच हमारी जब भी व्यापारी संघ के अध्यक्ष महोदय के साथ इन लोगों की जब भी समस्या आई, हमारे अध्यक्ष महोदय ने जिलाधीश से या स्थानीय अधिकारियों से इनसे बुला के हमारे कार्यालय में भी संपर्क करा। तब इनको ये कहा गया कि नीमच मंडी में जो कृषि उपज आती है, वो धनिया हो, मेथी हो, अजवान हो, कलौंजी हो, जैसी कृषि उपज मंडी में आती है उसको हमारा व्यापारी परचेस करता है और उसको साफ़ सुथरा करके कहीं अन्यत्र भेजता है। अच्छा माल आता है तो अच्छे को एज इट इज़ भेज देता है। यहाँ पे ऐसा धनिया, ऐसी अजवान, काली पीली डंकी, 50 सैकड़ों जानवर, एक कुंटल पे 1,000 जानवर चल रहे हो, ऐसा गेहूँ, ये सब चीज़ आती है और उसको लीलाम में हमारा व्यापारी खरीदता है और उसको साफ कर भेजता है। तो उस जेन्युइन माल का उसकी क्या परिभाषा कि वो मानक है क्या मानक है? नहीं, हमारे सभी फील्ड के व्यापारी आए हुए हैं, इनका ये मानना है। कल हमारे व्यापारी के साथ एक घटना ऐसी घटी है कि 3 व्यापारियों के माल को जो जेन्युइन था, जो माल मंडी से खरीदा हुआ कृषि उपज ओरिजिनल, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का कलर की बट्टी कोई
कुछ नहीं होने के बाद नेचुरल माल की सैंपलिंग करी गई और जिलाधीश महोदय को मिसगाइड किया गया कि ये लोग बसों से माल बेचते हैं, अवैध परिवहन करते हैं और इसलिए इनका माल को हम पकड़ेंगे। तो उसका मामले में उन्होंने आरटीओ को भी बुलाया था, मंडी से इंस्पेक्टर भी वहाँ पे तलब हुए थे। मंडी इंस्पेक्टर का काम है कि मंडी की टैक्स की जहाँ चोरी होती है 5 गुना पेनल्टी लेकर उसको छोड़ने का अधिकार है। वो भी काम निपट गया। बसों को ये लोग 4000 से 5000 का जुर्माना करके बसों को छोड़ दिए। अब व्यापारी का एक आदमी का 8 लाख का माल है, कलौंजी 80 कट्टा है। अब उसको ये लोग खाली ऐसे सैंपलिंग करके कि हम तो सैंपल भेजेंगे, उसकी पास होकर आएगी कि नहीं आएगी, तो उसमें मेहनत तो वो लगा देंगे। फिर 2-3 महीने, अभी 2-2 साल तक हमारे व्यापारियों के गोडाउन नहीं खुले हैं। ये कहाँ नहीं आए। एक एक व्यापार करेगा, नेचुरल व्यापार करेगा और उसमें इतनी परेशानी आएगी, इसलिए कल से बहुत आक्रोशित हैं ये लोग। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने कल भी शायद जिलाधीश महोदय चर्चा भी करी थी। उन्होंने आश्वासन दिया था बैठ कर चर्चा करूंगा। हमारे अध्यक्ष महोदय का आज जाना हो गया। इन्हें विश्वास मैंने अभी यही दिलाया है कि कल हमारे अध्यक्ष महोदय अपने आ जाते हैं, अपने परिवार के मुखिया आ जाए, अपने सचिव महोदय अपन सब बैठ कर चर्चा करेंगे। फिर जिलाधीश महोदय के पास जाएंगे, क्योंकि दीपावली के त्यौहार है। हम ना तो कोई आतंक मचाना चाहते हैं, ना हमारे ये व्यापारी बेचारे कोई हड़ताल की कोई धौंस धपट दे रहे हैं। ये तय है कि नाजायज रूप से अगर इस तरह से परेशान किया जाएगा, त्योहारों का टाइम है, लाखों रुपए का माल अगर सीज हो जाएगा तो इस व्यापार को करने से तो वंचित होना पड़ेगा। इसलिए जिलाधीश महोदय अगर समस्याओं का हल निकाल देते हैं कि कोई नेचुरल मालों की सैंपलिंग नहीं करी जाएगी, आपकी नाजायज किसी को हिरासत नहीं किया जाएगा, द्वेषतापूर्ण भावनाओं से कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जिस भी अधिकारी के लिए हमारे जितने व्यापारी हैं ये बहुत ज़्यादा ही आक्रोशित हो गए 2 साल से, ये बात सबको स्थानीय प्रशासन को भी ज्ञान है। ऐसे में उनको शांत करके एक तरफ रखना चाहिए। जो भी अधिकारी दूसरा उनको चार्ज दे देना चाहिए, प्रैक्टिस पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। इस काम को निपटाना पड़ेगा। दिवाली के दिन है, किसानों के लिए अगर ये मंडी बंद हो गई तो किसान बहुत परेशानी में आ जाएगा। त्यौहार बहुत बड़ा आ रहा है, इन 2 का त्यौहार है। ऐसे में मुझे ये उम्मीद है हमारे अध्यक्ष महोदय कल बैठ के इनसे सब चर्चा करके इनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनेंगे और सारा मामला संज्ञान में लाके जिलाधीश महोदय की उसका कोई सर्वमान्य हल निकाल लेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है। और ये लोग इसीलिए आए, इनका कहना हम साफ सुथरा अच्छा व्यापार करना चाह रहे हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय भी ये चाहेंगे कि कहीं भी जो मिलावट की जिस बात को लेकर भ्रमित करते हैं, अगर हमारा कोई व्यापार इसमें का करेगा तो हम उनसे ये निश्चित स्टेटमेंट दिलाएंगे कि हम उन्हें व्यापार संघ के सदस्य ही समाप्त कर देंगे। इसलिए इस बीमारी को हम साफ करेंगे, जिससे कि हमारे व्यापारियों को न तो ये आए दिन आरोप सहन करना पड़े कि ये लोग बेईमान है, कि कलह करते हैं, कि फलाना करते हैं, जबकि ऐसा कहीं हो नहीं रहा, खाली भ्रमित किया जा रहा है। फ्यूमिगेशन अपनी जगह वैलिडिटी है, जानवरों को नष्ट करके, जर्म्स का नष्ट करके उसको अच्छा फ्यूमिगेशन करके उसको भी भेज। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।